क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है, सैलरी आपकी टाइम से आ जाती है, अकाउंट में नंबर भी ठीक लगते हैं, फिर भी माइंड बोलता है यार मैं पुअर क्यों हूँ। ना मैं कोई शॉपिंग ज़्यादा करता हूँ, ना कोई लग्जरी चीज़ें यहाँ पे परचेज करता हूँ, फिर भी एक स्ट्रेंज सा प्रेशर जो है वो फील सबको होता है। और आज का सवाल यही है, क्या हम वाकई गरीब हो रहे हैं या हमारा दिमाग हमें गरीब फील करवा रहा है। आज के टाइम में ये रियलिटी है मोर देन 50% ऑफ द इंडियंस की। आज की स्टोरी में हम एक सिंपल लड़के की लाइफ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से सीधे इकॉनमी के डार्क रूम तक जाएंगे, क्योंकि आंसर इसका एक लाइन में सिंपली नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे थोड़ा माइंड गेम है, थोड़ा मार्केट का प्रेशर है और थोड़ा यहाँ पे रियलिटी का शॉक भी है। ये सारी चीज़ें आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एकदम एंड तक ज़रूर देखिएगा। सोचो एक आदमी, नाम मान लो यहाँ पे रोहित, वो सुबह उठता है और अपना फ़ोन जो है वो अनलॉक करता है और पहली चीज़ जो उसके सामने आती है वो है इंस्टाग्राम की रील। किसी का दुबई का ट्रिप, किसी का नया आईफोन, किसी की नई गाड़ी या किसी का एक लग्जरी डिनर। रोहित अपने रूम की तरफ देखता है, उसका फ़ैन जो है वो आवाज़ कर रहा है, उसके पास पेंडिंग बिल्स पड़े हैं और मंडे को उसने दोबारा ऑफिस जाना है। उसके बैंक अकाउंट में पैसा है, बट उसके माइंड में शॉर्टेज जो है वो अभी भी चल रही है। एंड यहीं से स्टार्ट होता है पॉवर्टी का एक वियर्ड मॉडर्न वर्जन। आज का पॉवर्टी का मतलब सिर्फ एम्प्टी पॉकेट नहीं रहा। आज की पॉवर्टी का मतलब है मुझे लग रहा है मेरे पास पैसे कम हैं। और ये फीलिंग सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती। आरबीआई के इन्फ्लेशन सर्वे का लॉजिक भी ये है कि हाउस होल्ड जो है वो अपने इन्फ्लेशन को अपने पर्सनल कंजप्शन बास्केट के बेसिस पर फील करते हैं। मतलब सेम कंट्री, सेम मंथ, सेम ऑफिशियल इन्फ्लेशन, बट हर घर का पेन यहाँ पे डिफरेंट होता है। जो आदमी रेंट देता है उसका दर्द अलग, जो आदमी स्कूल फीस देता है उसका दर्द अलग, जो आदमी फ्यूल पे डिपेंड करता है उसका दर्द यहाँ पे अलग रहता है। और ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं, बट जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने माइंडसेट की, हमारा माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पाता। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। हम इनकम को एक नंबर समझते हैं, लेकिन हमारा फील गुड सिस्टम नंबर से नहीं चलता, वो कंपैरिजन से चलता है। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं अपनी दुनिया को किसी और की दुनिया के साथ। अगर मेरे दोस्त की सैलरी मेरे से थोड़ी ज़्यादा है तो मेरे लिए मैं सडनली वीक हो जाता हूँ। अगर मेरे नेबर्स ने गाड़ी ले ली तो मेरी स्कूटी पुरानी लगने लगती है। अगर सोशल मीडिया में सब हसल कर रहे हैं तो नॉर्मल लाइफ भी फेलियर जैसी लगने लगती है। इसलिए कई बार आई फील पुअर का रूट इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता, रूट होता है साइकोलॉजिकल कंपैरिजन। मतलब माइंड पे प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रेजेंट लाइफ भी इनसफिशिएंट लगने लगती है। एंड दिस हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ अस। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि मार्केट का प्रेशर वो भी रियल है और इंडिया के लेटेस्ट ऑफिशियल नंबर भी यही बोलते हैं कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इवन इफ इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स मोड में भी नहीं चल रही है अभी रिसेंटली। तो क्या चीज़ें हो रही हैं अब वो समझते हैं। MOSPI की लेटेस्ट ऑफिशियल CPI रिलीज के अकॉर्डिंग अप्रैल 2026 में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन 3.48 थी। फूड इन्फ्लेशन की जहाँ पे हम लोग बात करें दैट वाज 4.2, रूरल इन्फ्लेशन 3.74% और अर्बन इन्फ्लेशन 3.16%। हाउसिंग इन्फ्लेशन की जहाँ पे हम बात करें वो रिपोर्ट हुई 2.15%। अब 3.48% सुनने में छोटा लग सकता है, बट रियलिटी में इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ 3.48% से महंगी हुई है। रियलिटी ये है कि कुछ चीज़ें आपकी डेली लाइफ को सीधा हिट करती हैं, जैसे फूड हो गया, रेंट, स्कूल फीस, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, या यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। और अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से हो तो इन्फ्लेशन आपके लिए एवरेज का भी फील नहीं होती है। आपके लिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है ग्रोसरी बिल क्यों बढ़ गया, रेंट फिर से क्यों ऊपर गया, मिल्क, ऑयल, वेजिटेबल्स इतने महंगे क्यों लग रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारा दिमाग हमसे हर दिन पूछता है। यही वो मोमेंट है जहां ऑफिशियल डेटा और ह्यूमन इमोशंस अलग लगने लगते हैं। रिपोर्ट बोलती है 3.48%, दिमाग बोलता है नहीं यार लग तो 15% रहा है। एंड ये चीज़ साइकोलॉजिकल है, बट ये हम लोगों को हर दिन इफेक्ट करती है। बट अब बात कर लेते हैं इकॉनमी की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ये एक कोलैप्स है। ऑफिशियल मैक्रो नंबर्स देखकर आंसर होता है नहीं, कोलैप्स तो नहीं है। MOSPI के 5 जून 2026 के ऑफिशियल GDP एस्टिमेट की अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल 2025-26 में इंडिया का रियल GDP 7.7% ग्रो करने का एस्टिमेट है और नॉमिनल GDP 8.9% ग्रो करने का। पर कैपिटा इनकम भी 2024-25 में 1,92,774 एस्टिमेटेड है। वर्ल्ड बैंक के इंडिया पॉवर्टी एस्टिमेट के मुताबिक
पावर्टी 2011 के 58% से गिरकर 2023 में 16% हो गई और एक्सट्रीम पावर्टी 27% से 2.6% तक आ गई। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नियरली 500 मिलियन लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन से बाहर आए हैं। अब ये नंबर सुन के कोई नहीं बोलेगा कि ये इकोनॉमिक कोलैप्स है। यहाँ पे प्योर सिस्टम जो है वो कोलैप्स बोलना टेक्निकली सही नहीं होगा, बिकॉज नंबर उस चीज़ को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। इकॉनमी ग्रो कर रही है, पावर्टी डिक्लाइन हुई है, पर कैपिटा इनकम भी ऊपर जा रही है, बट ये भी सच है कि ग्रोथ का बेनिफिट सबको सेम स्पीड से नहीं मिलता। यहाँ पे एक डेंजरस गैप क्रिएट होता है। वेल, हेडलाइन इकॉनमी स्ट्रांग दिख रही होती है, बट स्ट्रीट लेवल इमोशंस वीक होता है और तब लोग बोलते हैं इकॉनमी बैड है, इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। कभी कभी इकॉनमी बैड नहीं होती, इकॉनमी अनइवन होती है। ये चीज़ भी हम लोगों ने समझनी है। अब यहाँ पे वापस से आते हैं वो स्टोरी जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करी थी रोहित की। उसकी सैलरी मे बी एवरेज है, मान लेते हैं कि एवरेज सैलरी है, लेकिन उसके एक्सपेंसेस इनविजिबल नहीं, लीथल हैं। वेल, कैसे? वेल, रेंट पहले से ज़्यादा, ईएमआई हर मंथ यहाँ पे फिक्स्ड है, ग्रोसरी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कैब और पेट्रोल वो एक्सपेंसिव है, फैमिली की ज़रूरतें जो हैं वो सेपरेटेड है, और ऊपर से सोशल प्रेशर, शादी हो गई, ट्रैवल हो गया, गैजेट्स हो गए, गिफ्टिंग हो गई, लाइफस्टाइल हो गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोहित पैसा नहीं कमा रहा, प्रॉब्लम ये है कि पैसा आते ही बकेट में चला जा रहा है और हर बकेट का साइज़ यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वो साइज़ जो है वो ग्रो करता जा रहा है। ऐसे में फीलिंग पुअर साइकोलॉजिकल इल्यूजन नहीं, बजट एग्जॉशन भी हो सकता है। इंसान जब रिपीटेडली एंड ऑफ मंथ स्ट्रगल फील करता है तो ब्रेन उसको पावर्टी लेबल दे देता है, एंड यही है मॉडर्न क्लास एंग्जाइटी। आप पुअर नहीं होते, बट आप कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियली कंसर्न फील करते हो। वेल, साइकोलॉजी यहाँ पे और वर्स कर देती है हमारी करंट सिचुएशन को, हमेशा ये हम लोगों ने देखा है। अब साइकोलॉजिकल का किलर पार्ट सुनो। पहला फैक्टर यहाँ पे कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ को अपनी बेसलाइन से नहीं, किसी और के हाईलाइटेड रील से कंपेयर करते हैं। जब भी हम कोई रील देखते हैं वहाँ पे हमें लगता है यार ये दुबई कैसे चला गया, इसने नया आईफोन कैसे परचेज कर लिया, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। वेल, यहाँ पे दूसरा फैक्टर आता है, दैट इज लॉस अवर्जन। अगर पहले आप 2 बार बाहर खाते थे और अब आप 1 बार, तो माइंड उसको लॉस मान लेता है, माइंड उसको ग्रोथ नहीं मानता। और यहीं पे तीसरा फैक्टर आता है विच इज कॉल्ड अटेंशन बायस। ब्रेन को बोरिंग स्टेबिलिटी नहीं दिखती, ब्रेन को सिर्फ स्ट्रेस दिखता है, इसीलिए एक मिस्ड बिल भी आपको 20 सक्सेसफुल मंथ से ज़्यादा याद रहता है। एंड ये चीज़ कई बार आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। बट एक और फैक्टर यहाँ पे है, एंड दैट इज़ द आइडेंटिटी प्रेशर। मिडिल क्लास आदमी सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, वो रिस्पेक्टेबल दिखना चाहता है, और रिस्पेक्ट का प्राइस टैग बड़ा होता जा रहा है। आज के टाइम की हम लोग बात करें, डेफिनेटली वो बड़ा हो गया। तो जब कोई कहता है आई फील पुअर, तो उसमें अकाउंट बैलेंस के साथ स्टेटस एंग्जाइटी भी चिपकी होती है। लेकिन अब सीधा शुगर कोट नहीं करते, रियल इकॉनमी में स्ट्रेस भी है। फूड इन्फ्लेशन 4.2% है और रूरल इन्फ्लेशन 3.74%। मतलब कंट्री साइड और स्मॉल टाउन हाउस होल्ड पर प्रेशर रिलेटिवली ज़्यादा हो सकता है। और आरबीआई के सर्वे फ्रेमवर्क का पॉइंट भी ये है, हाउस होल्ड्स अपनी ओन इनकम, स्पेंडिंग और प्राइस सिचुएशन को देखकर एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ इंडेक्स नहीं, एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए जब किसी गांव या स्मॉल टाउन का आदमी बोलता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो वो ड्रामा नहीं कर रहा होता, वो अपने बास्केट का ट्रुथ बोल रहा होता है। वही बास्केट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। एक फैमिली के लिए दूध और आटा का इंक्रीज होना सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, दूसरे के लिए ट्यूशन फीस, तीसरे के लिए शायद मेडिकल बिल्स, और चौथे के लिए यहाँ पे पेट्रोल का बिल। इकॉनमी का दर्द यूनिवर्सल नहीं होता, वो जिप कोड वाइज, इनकम वाइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज अलग होता है। हर एक की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। एंड यहाँ पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे न्यू पावर्टी, एंड यहाँ पे हम लोग हंगर की बात नहीं कर रहे। पुराने टाइम में पावर्टी का फेस सिंपल था, रोटी कम, कपड़े कम हैं, शेल्टर वीक है, दैट मीन्स ये एक पावर्टी लाइन के अंदर है। आज पावर्टी का फेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आज की पावर्टी का फेस है फुल फ्रिज बट नो पीस, सैलरी क्रेडिट बट नो ब्रीदिंग रूम, फोन इन हैंड बट फ्यूचर एंग्जाइटी, वर्क फ्रॉम होम बट मनी फ्रॉम मंथ टू मंथ। आज लोग पुअर इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनके पास नीड्स टू फुलफिल है, बट मार्जिन्स नहीं है। मार्जिन नहीं है तो ड्रीम भी एक्सपेंसिव लगता है, और जब ड्रीम्स हमारे एक्सपेंसिव लगने लगते हैं तब माइंड सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान हर चीज़ को थ्रेट समझने लगता है। यही रीज़न है कि नॉर्मल लाइफ भी कोलैप्सिंग सी फील होने लगती।
एंड आई एम श्योर ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी लास्ट कुछ महीनों में। बट यहाँ पे जो डेटा है वो एक मिक्स स्टोरी बताता है। अब डेटा आपको मिक्स स्टोरी कौन सी बताता है ये सुनो। एक साइड पे जीडीपी जो है वो ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम वो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। दूसरी साइड पे इन्फ्लेशन अभी भी डेली बास्केट को छेड़ रहा है। फूड इन्फ्लेशन 4.2%, हाउसिंग 2.15%, रूरल सीपीआई 3.74%। इसका मतलब क्या है? मतलब इकॉनमी डेड नहीं है, बट इकॉनमी ब्रॉडली ओके होने के बाद भी आपके पर्सनल कैश फ्लो को रिलीफ नहीं दे पा रही। यहाँ पे वो लाइन आती है जो वीडियो का कोर पंच है। अ कंट्री कैन ग्रो ऑन पेपर्स व्हाइल अ हाउस होल्ड स्टिल फील्स पुअर इन रियल लाइफ। आज के ज़माने में फीलिंग पुअर सिर्फ लोअर इनकम वाले लोगों का इशू नहीं रहा, ये मिडिल क्लास का इमोशनल डिजीज बन चुका है। बट ऐसा क्यों? वेल, बहुत सिंपली क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ गई हैं। एजुकेशन वो महंगी हो गई है, हेल्थ केयर वो अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, हाउसिंग एक्सपेंसिव हो रही है, एस्पिरेशन जो है वो ग्लोबल हो चुकी है, एंड कंपैरिजन जो है वो इंस्टेंट हम लोग करने लगते हैं। हमारे सामने रील्स आ जाती है। पहले लोग अपने कॉलोनी से कंपेयर करते थे, आज दुनिया से कंपेयर करते हैं, और दुनिया के अगेंस्ट हर कोई पुअर फील करेगा। सोशल मीडिया ने पॉवर्टी को इमोशनल बना दिया है। आपके पास अगर बेसिक स्टेबिलिटी भी है, तब भी आपको लगता है कि सब आपसे आगे निकल गए, और जब यह फीलिंग बार बार रिपीट होती है तो सिर्फ सेल्फ वर्थ भी फाइनेंशियल स्टेटस से अटैच हो जाती है। फिर आदमी पैसा कम होने पर सिर्फ टेंस नहीं होता, वो शेम भी फील करता है, और शेम इंसान को पुअर फील करवाता है। सो इन सब चीज़ का ट्रुथ क्या है? वेल, ट्रुथ सिंपल नहीं बट क्लियर है। आप पुअर फील करते हो बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स एट वंस। माइंड कंपैरिजन कर रहा होता है, डेली कॉस्ट रियल प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, और फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा होता है। सो आंसर ईदर या और नहीं है, आंसर बोथ है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है और एक इकोनॉमिक स्क्वीज भी है, लेकिन इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं है। कोलैप्स तब होता है जब सिस्टम ब्रेक हो जाता है। यहाँ सिस्टम चल रहा है बट अनइवनली यहाँ पे चल रहा है, एंड दैट इज़ दी ओनली प्रॉब्लम। कुछ लोग फास्ट ट्रैक पर हैं, कुछ लोग स्टक लेन में हैं। यही एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे है। बट यहाँ पे ज़रूरी बात है हम लोगों को करने के लिए कि लास्ट यहाँ पे अब क्या है, रोहित को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अपनी फीलिंग को शेम मत समझो, उसे डेटा में कन्वर्ट करो। हर मंथ लिखो रेंट, फूड, कम्यूट, ईएमआई, फैमिली सपोर्ट, सब्सक्रिप्शंस, इमरजेंसी स्पेंस, एंड यहीं पे करो दूसरा स्टेप, कंपैरिजन डाइट लो। हर लग्जरी फील का मतलब सक्सेस नहीं होता, ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। यहीं पे आता है थर्ड स्टेप, इनकम को सिर्फ सैलरी मत समझो। स्किल, साइड इनकम, बार्गेनिंग पावर और इमरजेंसी बफर भी इनकम का पार्ट होते हैं। चौथा स्टेप, एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बना के चले, क्योंकि फाइनेंशियल पीस कैश बफर से स्टार्ट होती है। अगर कभी इमरजेंसी में आपको कैश की रिक्वायरमेंट आई या आपके पास वो पैसे नहीं हुए, दैट इज़ वन सिचुएशन जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ को हेडलाइन इकॉनमी से जज मत करो, अपनी लाइफ को रनवे से जज करो। कितने महीने बिना पैनिक के सर्वाइव कर सकते हो, एंड जब आप ये करोगे देन यू विल रियलाइज कि आप एक्चुअली में पुअर नहीं हो। तो आज का वर्डिक्ट क्या कहता है? आप हर वक्त पुअर इसलिए फील नहीं करते क्योंकि आप वाकई पुअर हो। आप पुअर फील करते हो क्योंकि दिमाग कंपैरिजन और कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलाकर एक इमोशनल रिसेशन क्रिएट कर देता है आपके दिमाग में। और हाँ, इंडिया की इकॉनमी कोलैप्स मोड में नहीं है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन हर ग्रोइंग इकॉनमी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ को अपनी प्लेट में नहीं सिर्फ न्यूज़ में देखते हैं। एंड इसीलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है या नहीं, बल्कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आम आदमी की लाइफ भी ग्रो कर रही है? वेल, व्हाट डू यू थिंक? अगर आंसर नहीं है तो सिर्फ प्रॉब्लम नंबर्स की नहीं है, प्रॉब्लम वो गैप है जो ग्रोथ और रियल लाइफ के बीच में खुल गया है। एंड आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज रिगार्डिंग दिस सेम। आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी चीज़ के बारे में? क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप लोग भी कंपैरिजन कर रहे हो अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ? वेल, दैट इज़ वन थिंग जो ये सोशल मीडिया ने हमें गिफ्ट दिया है। दैट इज़ वन गिफ्ट जो सोशल मीडिया अपने साथ यहाँ पे लेकर आता है हम सभी के लिए। हम लोग यहाँ पे दूसरों की रील्स देखते हैं एंड हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसके पास तो बहुत पैसा, ये दुबई कभी घूमने जा रहा है, कभी सिंगापुर घूमने जा रहा है, कभी कुछ नया फ़ोन्स यहाँ पे परचेज़ कर रहा है, कभी कोई नई गाड़ी यहाँ पे परचेज़ कर रहा है। वेल, क्या कंपैरिजन करना ज़रूरी है? क्या आप खाली उसकी खुशी में शामिल नहीं हो सकते? वेल, दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों ने नोट करनी है अपनी लाइफ के साथ।
हमने अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। हमने अपनी लाइफ को यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट नहीं बनाना। दैट इज ऑल आई हैव टू से। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।